जय हिंद बच्चों, मेरा नाम हुआ राजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम का सफर। आज हम लोग क्लास 10 का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। जो टॉपिक होगा अम्ल, क्षारक और लवण। तो आइए हम लोग इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। सवाल हमारा पहला सवाल है, कहता है कि जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है वो किसे कहते हैं या फिर वो क्या कहलाता है। तो जिस पदार्थ का स्वाद यदि खट्टा होता है तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, और जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है उसे हम लोग कहते हैं भस्म कहते हैं। और अगर कोई भस्म को अगर हम लोग जल में घोल देते हैं तब उसे कहते हैं क्षार कहते हैं। ठीक है ना। तो आगे इसका हम लोग आंसर करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन ये कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अम्ल और प्लस क्षार, क्षार को हम लोग भस्म भी बोल सकते हैं। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है लवण, और प्लस में क्या बनता है, जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे का सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि दांत का कठोरतम भाग होता है। तो जो दांत का कठोरतम भाग होता है वो इनामेल होता है। ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो दांत का बनावट होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का यौगिक होता है जो बना होता है, और जो जिससे ये दांत जो होता है वो काफी मजबूत होता है। आगे का सवाल कहता है 4, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारा पेट से जो अम्ल उत्पन्न होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और ये हमारे पेट में लगभग 1% उत्पन्न होता है। सॉरी। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCl होता है। आगे कहता है कि दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया है। तो दूध से दही बनना ये किण्वन अभिक्रिया है, अर्थात किण्वन की क्रिया के द्वारा दूध से दही बनता है। और ये बात याद रखिएगा कि दही में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि उसको हम लोग लैक्टिक अम्ल कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, बैटरी अम्ल क्या है। तो बैटरी अम्ल हम लोग उसको बोलते हैं कि जिस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका उपयोग जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी भी विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे लिखना छूट गया है, लिखना चाहिए था कि क्षारीय, किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अगर कोई भी विलयन 7 से कम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं अम्लीय विलयन। ठीक है। और अगर 7 से अधिक होता है, अगर 7 से अधिक होता है तब उसे हम लोग कहते हैं क्षारीय विलयन। तो यहाँ पे जो क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा वो ऑप्शन नंबर सी अर्थात पीएच मान जिसका 14 होगा वो क्षारीय होगा। आगे का सवाल कहता है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें किसमें पाया जाता है। मतलब ये जो 4 पदार्थ है, टमाटर है, इमली है, दही है, सिरका है, इसमें टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, अर्थात टार्ट्रिक अम्ल का जो स्रोत है वो कौन होगा, हमारा इमली होगा। दही की बात करते हैं तो दही में कौन सा, लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका की बात करते हैं तो सिरका में जो होता है वो होता है एसिटिक होता है, एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर की बात करें तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका जो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो 7 से कम होता है उसको हम लोग अम्लीय कहते हैं, और अगर 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय कहते हैं, और जो 7 के बराबर होता है, अगर 7 के बराबर होता है तो 7 के जो बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन कहते हैं।
आगे हमारा सवाल 11 नंबर कहता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा कि ये खाने वाला सोडा का सूत्र होता है, ये खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का सूत्र है। ये जो सूत्र है वो धोने वाला सोडा का सूत्र है और इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, 11 का ऑप्शन बी होगा। आगे कहता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम यानी साधारण नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग बोलते हैं, नॉर्मल में उसको क्या बोलते हैं, साधारणतः विरंजक चूर्ण बोलते हैं। और ये जल के जो प्रदूषित जल होता है जिसमें सूक्ष्मजीव होता है अर्थात कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर में कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अगर किसी जल में कठोरता है, लवण की मात्रा ज्यादा है, तो उसमें हम लोग धोने वाला सोडा का उपयोग करते हैं अर्थात धोबिया सोडा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? देखिए, सूचक के मतलब होता है कि ये आम्ल में अपना रंग दूसरा बदलता है और अगर भास में जो होता है उसमें रंग बदलता है, ये दोनों में अलग अलग रंग देता है, उसे हम लोग कहते हैं सूचक। तो इसमें हल्दी भी हमारा सूचक होगा, मेथिल ऑरेंज भी सूचक होगा और यहाँ पे फिनोल्फ्थैलीन भी सूचक होगा। लेकिन सवाल कहता है कि इसमें प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें प्राकृतिक सूचक जो होगा हमारा वो हल्दी होगा और ये जो होगा हमारा, ये दोनों के दोनों जो है वो प्राकृतिक सूचक नहीं है बल्कि ये संश्लेषित सूचक कहलाता है। इसे बनाया जाता है, ये हमारे प्राकृतिक में पाया जाता है। आगे का सवाल हम लोग करेंगे 15 नंबर में कहता है कि चूना जल 15 का क्वेश्चन कहता है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिएगा, ये हमारे पास कोई चूना है और इसको यदि हम लोग जल के साथ मिला दें तो ये बनता है CaOH टेंस टू, मतलब ये हमारा हो गया शुष्क बुझा हुआ चूना और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं लेकिन इसको हम लोग साधारण नाम में बोलते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। लेकिन अगर रासायनिक नाम की बात करते हैं तो वो होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड अर्थात क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 16 नंबर में कहता है कि निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो ऑप्शन नंबर बी है जो एक अम्ल है ये। ठीक है, आगे का सवाल कहता है हमारे पास 17 कहता है कि किस पीएच मान वाला, मतलब किसी का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जितना ज्यादा 7 से जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा वो क्षारीय होता है। तो इसमें 7 से ज्यादा जो होता है वो 11 वाला जो पीएच मान है ये ज्यादा क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद आगे का सवाल है, कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र ऑप्शन बी है, याद करना पड़ेगा। इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं और इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं। तो ये सूत्र हो गया संगमरमर। तो 18 का आंसर होगा हमारा बी। 19 का कहता है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन का विलयन उपयोग करते हैं। आगे का सवाल कहता है 20 नंबर, कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल, सॉरी, कहता है अम्लीय, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ 20 में कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए।
अम्लीय जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 5.6 से कम। ऑप्शन बी होगा। 21 कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है कि इसमें दो पदार्थ मिला हुआ रहता है। एक होता है खाने वाला सोडा और इसके साथ हम लोग मिला देते हैं टार्ट्रिक अम्ल। उसको फिर हम लोग बोलते हैं कि ये बेकिंग सोडा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा वो होता है खाने वाला सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जब शुद्ध लिखेंगे तो लिखाएगा NaHCO3। ठीक है। आगे का सवाल देखेंगे हम लोग। 22 नंबर में कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं MgOH। ठीक है, ये होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है और ये क्षारीय होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 22 का। 23 में कहता है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो ये एक अम्ल है और ये हमारा भस्म है और उसके बाद ये भी हमारा भस्म है। देखिएगा यदि किसी में OH लगा हुआ है इसको हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। तो ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पे ये भी देखिए यहाँ पे भी है हाइड्रोक्साइड, इसमें भी हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्षारीय है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जो हमारा होगा पोटासियम सल्फेट ये होगा लवण। तो 22 का आंसर होगा सी। ठीक है। आगे का सवाल कहता है 24 कि अपच मतलब भोजन ना पचा हो उसको बोलते हैं अपच। अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है अर्थात पेट में अम्लीयता बढ़ जाए या पेट में दर्द हो तो फिर हम लोग ये चार में से किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि उसको हम लोग कहते हैं एंटासिड। अपच के मतलब होता है कि अम्लीयता बढ़ जाना। अपच के मतलब होता है अम्लीयता बढ़ना। अम्लीयता बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपच। तो यहाँ पे एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड का मतलब होता है एंटासिड का जो अर्थ होता है वो होता है अम्ल का विरुद्ध काम करना। ठीक है ना। अर्थात अम्ल के जो विरुद्ध करेगा काम उसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय अर्थात अम्लीय होगा मतलब उसका स्वाद खट्टा ही होगा। तो जिसका स्वाद खट्टा होता है अर्थात जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम यही तो है। तो ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। 26 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा CaCO3 इसका सूत्र होता है। इसका भी सूत्र होता है CaCO3। इसका भी सूत्र होता है CaCO3। तो ये तो एक जैसा है। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये आंसर सही होगा क्योंकि देखिए ये तीनों एक जैसा विजातीय मतलब अलग। ये तीनों एक जैसा ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 का कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका पीएच मान होगा। तो देखिए ये जो लिटमस लाल रंग का है इसका मतलब है ये अम्लीय है। ठीक है ना। और अगर इसको नीला कर देता है तो नीला का मतलब होता है कि ये क्षारीय है। ठीक है ना। तो क्षारीय का मतलब होता है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इसमें 7 से अधिक जो पीएच मान है वो 1, 4, 5 तो आपको दिख रहा होगा कि ये 7 से अधिक 10 होगा अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका जो पत्ती का रंग बदल जाता है वो नीला और काला रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा। तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र है वो हमारे पास क्या होगा
HCO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। देखिए, प्रबल अम्ल का मतलब होता है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, अर्थात जो पदार्थ हाइड्रोजन आयन ज्यादा उत्पन्न करेगा, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करेगा, तो वो प्रबल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये जो प्रबल अम्ल होता है इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, इसका आगे का सवाल जो करेंगे हम लोग वो कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, अर्थात मानव शरीर के जो शरीर के अंदर ब्लड है वो, या फिर शरीर का जो ब्लड है वो लगभग उसका पीएच मान कितना होता है, या शरीर में सबसे ज्यादा पीएच मान क्या होता है, कितना होता है। तो याद रखिएगा कि वो ऑप्शन नंबर बी अर्थात 7 से लेकर के 7.8 होता है हमारे यानी मानव शरीर का पीएच मान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, मतलब वो कितना मान होगा जो विलयन को क्षारीय बनाता है। जो 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय बनाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 में करते हैं हम लोग, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 34 कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट किस पदार्थ का बना होता है, तो वो होता है हमारा क्षारीय। देखिए, मुंह का जो पीएच मान होता है, मुंह का पीएच मान जो होता है वो लगभग 5.5 होता है। तो अम्लीय को उदासीन बनाने के लिए क्षारीय पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्षारीय होते हैं। नीम का दातुन हो गया, ये भी क्षारीय होता है। बबूल का दातुन हो गया, ये भी क्षारीय होता है। अर्थात दांतों की सफाई अगर करना चाहिए तो वो क्षारीय पदार्थों से करना चाहिए। 34 का आंसर कितना होगा, ए होगा। 35 में कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, मतलब संतरा हो गया, टमाटर हो गया, सिरका हो गया और इमली हो गया, इन चारों में किस में पाया जाता है, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में पाया जाता है कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये होगा हमारा बी करेक्ट आंसर। और उसके बाद आगे का जो सवाल होगा हमारे पास